ना आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण की ओर में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो आज एकादशी है और एकादशी के दिन उपवास रखते हैं बहुत सारे वैष्णव। अब कई बार क्या होता है कि व्रत त्यौहार जो हैं वो किस उद्देश्य से रखने चाहिए ये गोल क्लियर नहीं होता। पीछे नवरात्रे भी गए तो नवरात्रों में भी पहले तो लोग 9 दिन के व्रत रखते थे, अब फिर वो शुरू और आखिरी का हो गया। पहले पूरे 9 दिन प्याज लहसुन छोड़ देते थे, मांस मदिरा छोड़ देते थे। अब केवल अब तो धीरे धीरे वो चीज़ भी खत्म होती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जब सारा दिन खाते तो इन 9 दिनों में खाने में क्या दिक्कत है। हाँ तो ठीक बात है, अगर 9 दिन खा रहे हैं और 9 दिन नहीं खा रहे, इस बात पे निर्भर कर रहा है कि हमारी इंद्रिय क्या चाहती है, हमारी जिह्वा क्या चाहती है। तो फिर फायदा क्या है व्रत उपवास का। बेसिकली उपवास का जो मतलब है वो उपवास का मतलब है उप मतलब नज़दीक, वास करना भगवान की। तो भगवान के पास निवास करना, भगवान के साथ रहना, उस समय को उपवास कहते हैं। और यदि वही काम नहीं हो रहा, केवल क्या हम लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया है, हम लोगों ने दारू छोड़ रखी है, हमने अव्यसन त्याग रखा है और हम लोग अन्न नहीं खा रहे, तो वो आइडिया, कपड़े नहीं धो रहे, नाखून नहीं काट रहे, है ना। तो ये सब चीज़ें इसलिए कि आज एकादशी है, आज सो एंड सो फास्टिंग है, इसलिए नहीं है। वास्तव में जो उपवास का जो वास्तविक लक्ष्य है वो ये है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गृहस्थ जीवन में अधिकतर समय धन कमाने में, परिवार की जिम्मेदारियां पालन करने में रह जाता है। तो शास्त्र हमें ऐसा व्रत का जो अवसर इसलिए देता है कि चलो आपने बाकी समय तो 15 दिन में 14 दिन तो अपने परिवार और समाज के लगा दिया, एक दिन एकादशी आई है, इस दिन भगवान के साथ बैठ करके अपने जो आध्यात्मिक जीवन है उसको पुष्ट करने का प्रयास करो ना। तो वो पुष्टता कैसे आती है? वो पुष्टता आती है कि भगवान को, भगवान के नाम के माध्यम से हम जानें, उनको समझें, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान के भक्तों का संग करें। अगर ये कार्य नहीं किए जा रहे, ना तो नाम जप किया जा रहा, ना भगवान के भक्तों का संग किया जा रहा, ना कथा की जा रही, ना कीर्तन की जा रही, केवल प्याज लहसुन छोड़ना, चावल छोड़ देना एकादशी के दिन, और सो कॉल्ड और भी काम चीज़ें छोड़ देना, ये उपवास नहीं है। खाओ पियो जितना खाओ पियो, अन्न का परहेज जरूर है, पर खाना पीना जितना खाओ, पर अगर हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस भगवान के नाम में नहीं लग रही, भगवान की कथा में नहीं लग रही, भगवान के भक्तों के साथ बैठने में समय नहीं बीत रहा, तो फिर वो सारा का सारा किया जाने वाला तपस्या केवल और केवल श्रम एवं ही केवलम कहलाती है। जैसे धान की भूसी है, उस भूसी को कितना ही कूटो उसमें से धान नहीं निकलता, वैसे ही आप कितनी तपस्या कर लो, अगर भगवान के साथ आप नहीं हो रहे